चूँकि ट्रंप का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा अमेरिका से जो भी ख़बर आए उस पर हमें क़त्अन नहीं हैरत होनी चाहिए। मसलन यही ख़बर कि उन्होंने आते ही पूरी दुनिया को जो वो इमदाद देते हैं उसमें सिवाय ख़ुराक और एमरजेंसी और मिस्र और इसराइल की इमदाद को छोड़ के सारे मंसूबों के लिए इमदाद 90 रोज़ के लिए रोक दी है। कहने को अमेरिका सबसे बड़ा इंटरनेशनल डोनर है, उसने पिछले साल 68 अरब डॉलर की इमदाद दी, लेकिन अब ये सुना जा रहा है कि ये इमदाद जो ट्रंप की खारजा पॉलिसी है उससे मशरूत होगी। और ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि इस इस्तिस्ना में जो शेल्टर्स और मेडिसिन से मुताल्लिक़ जो ग्रांट्स और इमदाद ऑलरेडी जारी थी उसकी मुअत्तली वापस ले ली गई है, लेकिन प्रोजेक्ट्स की जो इमदाद है वो रोक दी गई है। पाकिस्तान में जो अमरीकी सफारत खाना है उसकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीका पिछले 20 बरस में पाकिस्तान को 32 अरब डॉलर की बराह रास्त इमदाद दे चुका है। इसका बड़ा हिस्सा जो उसके पार्टनर्स हैं और NGOs हैं उनके ज़रिए ख़र्च होता रहा है। मसलन पाकिस्तान के जो में अमेरिका के जो अहम पार्टनर्स रहे हैं या हैं वो उनमें अक़वाम मुत्तहिदा की भी बहुत सी एजेंसियां हैं, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, UN चिल्ड्रन फंड है, USAID अपने तौर पे तालीम और सेहत के शोबों में उसके मंसूबे चलते रहते हैं। इसके अलावा UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स है, UN पॉपुलेशन फ़ंड है, WHO भी कुछ दिनों पहले तक था लेकिन WHO को ट्रंप साहब ने तलाक दे दी है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है एमरजेंसी फूड असिस्टेंस प्रोग्राम भी अच्छा खासा अमरीकी इमदाद से चलता रहा है। आला तालीम के लिए तरक्याती मंसूबे, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स वगैरह को भी वो अलग है, वो उनको छोटी मोटी इमदाद उन्हें भी मिलती रही है, लेकिन अब ये सब 90 दिन के लिए मुअत्तल हो गई है। और ख़याल यही है कि अब अगर ये इमदाद बहाल भी हुई तो शायद आधे मंसूबों के लिए ही बहाल होगी और बाकियों के माहिदों में तब्दीली या नज़र सानी होगी। हमारे साथ वाशिंगटन से हमारे नवानिगार अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। ये जो इक़दाम है आपके ख़याल में अमेरिका को इससे ज़्यादा नुकसान है या जो इमदाद लेने वाले हैं उन्हें है? इसलिए कि मिस्र और जो इसराइल हैं वो सबसे बड़े रेसिपिएंट थे, उनकी इमदाद तो बहाल है। इसके अलावा भी 2-4 जो मेन चीज़ें थी उनके लिए भी इमदाद है। तो जो छोटे मोटे मंसूबे थे अमेरिका के लिए जो उसके लिए पैनी के बराबर थे वो उसने बंद कर दिए। ये ऐसा ही है कि क्या कोयलों पे मोहर वाला मामला है। तो इससे अमेरिका को इन द लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या क्या फ़ायदे या नुकसानात पहुंच सकते हैं अगर ये पॉलिसी एज इट इज़ जारी रहती है 90 दिन के बाद भी? मेरा नहीं ख्याल कि ये एज इट इज़ जारी रहेगी। ये आप अगर गौर से देखो तो इनका पैटर्न है सियासत का, ट्रंप का, और वो जो बिजनेस में जो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वो सियासत में भी करते हैं। पहले टर्म में भी उन्होंने किया था। तो पहले वो एक बहुत बड़ा सा बयान दे देते हैं जिससे तसल्ली मच जाती है और उसके बाद फिर वो निगोशिएट करते हैं। अब वो निगोशिएट करेंगे और उसमें अब मसलन पाकिस्तान है, अब क्या निगोशिएट करेंगे? मतलब लिमिटेड उसमें स्कोप है। अब पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ वो तावन को वैसे तैयार है, पाकिस्तान में खुद जान उसमें फंसी हुई है। रही चाइना के साथ तो अमेरिका इस बात को समझता है कि पाकिस्तान की मजबूरी है चाइना के साथ जाने की इंडिया की वजह से। तो अब पाकिस्तान को $200 मिलियन मिले थे 2023 में। 200 पॉलिसी तो नहीं तब्दील करनी है, चाइना को तो नहीं छोड़ना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमदाद बंद हो जाएंगी। थोड़ा सा इनका अंदाज होता है, अपना तरीका और अपनी प्रेजेंस फिल्ड करवाने का वो करवाएंगे और करवाने के बाद निगोशिएट करके इमदाद दोबारा जारी कर देंगे। अनवर ये बताइएगा कि आपने थोड़ा पाकिस्तान का जिक्र किया तो एक तासुर ये है कि हमारे यहाँ तो बहुत ही कम हो गई है, ट्रिकल करते करते काफ़ी कम हो गई है। $116 मिलियन मिले हैं पिछले साल।
पिछले साल, ठीक है ना। तो उसमें भी ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे सोशल सेक्टर में चले आर्जी सही लेकिन काम मुतासर होगा? दो चीजें हैं। एक तो हमारे यहाँ ये जो फूड का सिलसिला चल रहा था, और उसमें खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ जो सैलाब से मुतासर हुए थे और होते रहते हैं, वहाँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे थे जिससे उनको आइंदा सैलाब की सूरत में भी फूड सिक्योरिटी वगैरह हासिल रहे, और सिक्योर फार्मिंग और दूसरे तरीके या फूड स्टोर करना, ये सारी फैसिलिटीज बनानी, वो उसको एक नुकसान पहुंचेगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। तकरीबन 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि सैलाब के दौरान वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हुए थे। और दूसरा जो है एयर पॉल्यूशन को पे काबू करने के दो चार प्रोजेक्ट थे, उन पे काम हो रहे थे, वो भी रुक गया है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं अनवर? क्लाइमेट चेंज के हवाले जी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो वो था, वो रुक गए हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको होगा, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स तो है नहीं। अच्छा, दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर सकें कि वैसे तो उन्होंने कहा है कि जी कि आप 90 दिन के लिए सब कुछ बंद कर दें, हम रीअसेस करेंगे, और इससे विद इन गवर्नमेंट, अमरीकी गवर्नमेंट और सफारत खानों में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि आपके चलते प्रोग्राम्स अगर रुक जाएं, आपने कोई चेक निकालना है वो आपने रोक दें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, इसका एक टारगेट जो है वो इनका जो ट्रंप साहब ने कहा कि हम ये डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, जेंडर रिलेटेड मामला और शायद प्रेगनेंसी मतलब बर्थ कंट्रोल के हवाले से जो इनका एक कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट है, उसको वो पिन डाउन करके उसकी फंडिंग जो है वो आइंदा के लिए रोकना चाह रहे हैं। अब आप देखें ना, तो फिर जरा हम पाकिस्तान की बात करते हैं। आपको यहाँ बर्थ कंट्रोल कौन सा पाकिस्तान में हो रहा है जिसको आप कंट्रोल करेंगे, वो जिसको आप रोकेंगे? वहाँ तो पहले ही लोग बर्थ कंट्रोल पे अमल नहीं कर रहे हैं, बच्चे पहले ही बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है, और उसके बाद कुछ थोड़ी सी कुछ और जो शरायत होंगी जिनका अभी इज़हार नहीं हो रहा है, उन पर रीनेगोशिएट करके बातों को तय करके और फिर दोबारा शुरू करेंगे। अब तक की आपने जो गुफ्तगू की उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वसत साहब, अच्छा, इसमें एक और भी बारीक पहलू है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को डेफिनेटली पता होगा। फ़र्ज़ करो कि पाकिस्तान को अमेरिका 100 रुपये देता है। अब वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो मदद करता है उसकी इमदाद, या फिर डायरेक्ट जो फ़ौजी इमदाद है, वो एक बिल्कुल अलग खाता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो फलाही मंसूबों के लिए इमदाद आती है, और आज से नहीं हमेशा से इसरार उनका ये होता है कि कंसल्टेंसी हमारी होगी और सुपरविज़न हमारी होगी, सिर्फ आपका जो लोकल महदूद किस्म की जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो ग्रॉस रूट लेवल पे, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, वो 100 रुपये में से जो 60 रुपये हैं वो दोबारा अमेरिका वापस चले जाते हैं, मगर हमारे खाते में 100 रुपये दर्ज हो जाते हैं, और फिर वो जब वक्त आता है तो कहते हैं देखो हमने तुम्हें 100 रुपये दिए थे, ये है वो है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये रिड्यूस करते हैं चीज़ों को, तो हमारा तो जो नुकसान, हम तो आदी हैं नुकसान के भाई, नुकसान ना अपना भी नुकसान है। हाँ, उनका जो ये पूरा जो सेक्टर है वो किस हद तक मुतासिर होगा पता नहीं, ये ट्रंप साहब को किसी ने बताया है। ये सही कह रहे हैं अनवर, ये टेम्परेरी लग रहा है मामला, और वो वही है कि बड़ा बयान दे दिया ना, अब थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करना है, थरथली तो मचे, पता तो चले कि देयर इज अ न्यू कॉप इन टाउन। इसके अलावा एक और पहलू था कि पाकिस्तान तो खैर है माशी गर्दाब में 14,000 अफगान पनाह गुज़ीन हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिन्हें अमेरिका ने वादा किया है कि हम आपको ले लेंगे, इसलिए कि उन्होंने आड़े वक्त में जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उन्होंने उसका भरपूर तरीके से साथ दिया। वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उनके वजीफ़े लगे हुए थे कि जब तक आपकी दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं हो जाता या रिहैब नहीं का सिलसिला नहीं जारी हो जाता, हम आपको पैसे देते रहेंगे। उनके पैसे भी बंद हो गए हैं। तो अब ये एक बहरान के अंदर एक बहरान है कि इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक अमरीकी जो एहलकार हैं उन्होंने बताया कि ये जो तालीमी प्रोग्राम है, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होता है या जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, ये इमदाद की मद में नहीं आते, ये एक अलग खाने में फिट होते हैं, तो इन पे एज इट इज़ कोई असर नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड है। हाँ, बिल्कुल ठीक।